हमने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसका हम लोगों ने समरी ले लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिया का फर्स्ट पास द पोस्ट वाला जो था दैट वी हैव डन, कि उसको कैसे, जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, हाउ द पर्सन इज सेट टू बी द विनर एंड व्हाई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें से जो आपका क्वेश्चन आता है, एक तो आता है विच कंट्रीज जो है दे आर टेकिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंडली, इंडिया के अंदर पीआर वाला सिस्टम को हम कौन से जगह पर यूज करते हैं। ये दो ही क्वेश्चंस इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से आता है। आप साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करना, दैट वुड हेल्प यू आउट, राइट। Let us compare this to how election takes place in Israel, that follows a very different system of election. In Israel, once the votes are counted, अब मान लो मुझे 100 वोट मिले, आपको 50 मिले, दूसरे को 30 मिले, मतलब और ओवरऑल, और एक को 10 मिले, और टोटल हमारे पास जो है वो 400 पीपल थे जिन्होंने वोट किया था। ठीक है, 400 पीपल थे जिनको वोटिंग करनी थी, लेकिन जो वोट जो मिला है, ए को 100, दूसरे को 50, 30, 10, यानी कि 190 वोट्स है। तो ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू इट शेयर ऑफ वोट्स। यानी कि मुझे 100 वोट, मेरा अगर 100 है तो मुझे उसी प्रोपोर्शन में, मतलब मेरे हो सकता है कि 10 वोट के लिए एक सीट है, तो मुझे 10 सीट मिलेंगे, इसको 5 मिलेंगे, इसको 3 सीट मिलेगा, इसको 1 सीट मिलेगा। Each party fills the quota of seats by picking those of its nominee from a preference list that has been declared before the election. And this is called as proportional, मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपको जितना वोट मिला है उतना आपको। हमारे यहाँ क्या होता है, जो विनर है एंड ऑपोजिशन है। In this system, a party gets the same proportion of seat as its proportion of votes. In PR, there could be two variations. In some countries like Israel or Netherlands, the entire country is treated as one constituency. हमारे यहाँ कितने हैं? 543. And seats are allocated to each party according to shares of vote in national election. ये वाला जो सिस्टम जो मैंने ऊपर आपको बताया. The other method is if the country is divided into multi-member constituency. ये प्लीज, ये जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूं, these are the one. मतलब कहां पर ये वाला सिस्टम है, कहां पर वो वाला सिस्टम, पेपर में आया हुआ है in whenever the exams have taken place. Each party prepares the list of candidates for each constituency, क्योंकि वहां पर क्या है, पूरा कंट्री एक था, तो 100 वोट्स, 50 वोट्स, 30 वोट्स, 10 वोट्स। लेकिन इसमें क्या है, कंट्री आपका डिवाइडेड है इनटू फर्दर, समझो उनकी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए अलग अलग। इन बोथ द वेरिएशंस, इसमें वो बताते हैं, जो पार्टी होती है वो बताती है कि इसमें कितने लोगों को देना है, इसमें कितने लोगों को देना है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने को देना है, इसमें कितने, मतलब वो खुद चूज करती है। यहां पर तो प्रोपोर्शन में है, 30 वोट्स है 3 सीट्स, 100 वोट्स है 10 सीट्स, 50 है 5 सीट्स। लेकिन यहां पर द पार्टी चूजेस कि यहां पर कितने लोगों को देना है, क्योंकि वही अगर 100 वोट है तो वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, सो दे डिसाइड कितना उनको देना है, एंड इट इज चूजन बाय द फॉर द पार्टी, नॉट अ कैंडिडेट. The seats in a constituencies are distributed on the basis of votes polled by a party. Thus, representatives from a constituency would and be do belong to different parties. हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही पार्टी रूल करती है. राइट नाउ अभी हमारा एनडीए इज रूलिंग, तो एनडीए itself is ruling.
जो दूसरी पार्टीज हैं, जो यानी कि आपका कांग्रेस हो गया या फिर जेडी हो गया, आरजेडी हो गया, दे ऑल आर, वो दे उनको हम ऑपोजिशन में लेकर आ जाते हैं, बट वहां पर ऐसा नहीं है। एवरी वन इज हैविंग द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इन द रूलिंग गवर्नमेंट, यानी कि वो सारे मिलकर रूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वो तभी होता है जब अलायंस होता है। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम। कहां पे अडॉप्ट किया है? 1 मार्कर क्वेश्चन। इन द लिमिटेड स्टेट फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिस्क्राइब्स अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन। पहला क्या था? पहला क्या था? जिस जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिलेंगे पार्लियामेंट, जहां सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, समझ आ गया? दूसरा है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है तो पार्टी डिसाइड करती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने हमने कैंडिडेट को चूज करना है, यहां से कितनों को करना है, यहां से करना है, यहां से कितना करना। हमारे यहाँ तीसरा वेरिएंट चलता है, एंड दैट इज डन फॉर हुम? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स एंड विधान परिषद। ये आपका, आप कह सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से एरिया में हम पीआर सिस्टम को यूज करते हैं। मतलब वी ऑल्सो हैव द प्रोपोर्शनल, लेकिन हमारा वो वाला सिस्टम नहीं जो वहां पर है, हमारा अलग है, हमारा अलग है। सो नाउ नेक्स्ट इज हमारा कि व्हाट इज द कंपैरिजन। पेपर में आता है, बहुत अच्छे से आता है, याद रखना। एफपीडीपी जो हमारे कंट्री का है, जहां ऑलरेडी द कॉन्स्टिट्युएंसीज आर डिवाइडेड, एंड हमारे हर कॉन्स्टिट्युएंसी से सिर्फ एक ही मेंबर आता है। 543 है तो 5, हमारा जो पार्लियामेंट में सीट्स है वो 543 है। द वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है, नॉट फॉर अ पार्टी। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स एंड वोट्स इन द लेजिस्लेचर, वो हमारा सिस्टम ऐसा है। Candidates who win the election may get majority votes, example India. लेकिन in the PR, it may be a single or may be divided into constituency, and the representation may be elected from one constituency, but voters vote for the party. हम किसको चूज कर रहे हैं? एनडीए का कौन हमारे यहाँ पर खड़ा है? भाई बीजेपी का कौन खड़ा है, कांग्रेस का कौन खड़ा है, आरजेडी का कौन खड़ा है, हम उस पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, हम पार्टी को ही वोट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कैंडिडेट कौन है, वो बाद में कैंडिडेट चूज होते हैं। एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ सिर्फ जो मेजोरिटी जिनको मिला है वही रूलिंग में जाता है, वहां सबका सबको प्रोपोर्शनेट सीट मिलती। Candidates who win the elections get majority of votes like Israel और Libya. तो ये हमारे जो है सिस्टम है। Now let us come to the next, that is how does PR work in राज्य सभा। ये अपना दिमाग एकदम, जिसको कहते हैं ना, खोल के रखना, तभी ये वाला आपको समझ आएगा। मतलब हमारे यहाँ पीआर सिस्टम को हम कैसे अडॉप्ट करें। अब राज्य, सबसे पहले, उससे पहले आप समझो राज्यसभा का इलेक्शन क्या हो। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ राज्यसभा, अब राज्यसभा क्या है, व्हाट इज राज्यसभा? राज्यसभा हमारा होता है जहां हमारे पूरे इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? राइट नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स। ठीक है, 28 स्टेट्स में हमारे जो है सारे स्टेट्स इक्वली छोटे या बड़े नहीं है। गोवा हमारा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है स्टेट में। एंड अगर हम देखते हैं राजस्थान, तो इट इज द, मतलब की लार्जेस्ट वन। ये स्मॉलेस्ट है तो ये लार्जेस्ट है।
यूपी आपका अगेन बहुत बड़ा है, आंध्र प्रदेश आपका अगेन बहुत बड़ा है, तो गुजरात हमारा मॉडरेट है। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं फ्रॉम ईच स्टेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब लोकसभा में ऐसा कोई नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं है, लोकसभा में है 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, पार्लियामेंट के अंदर 543 सीट्स हैं, उसमें जिसको जिस पार्टी को 2/3 वोट मिल जाता है वो बनता है आपका रूलिंग पार्टी, और बाकी बन जाते हैं हमारे ऑपोजिशन। और जो पार्टी जीत कर आती है वो अपने कैंडिडेट्स को कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहती है, यानी मिनिस्ट्रियल देना चाहती है या फिर उनको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, वो डिसाइड कर। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो राज्य होता है, स्टेट होता है, उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, यानी दिल्ली में आपका गवर्नमेंट है, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो मतलब की जो रूलिंग पार्टी है वो डिसाइड करती है उनके यहां से कितने, सॉरी, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है फॉर राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं वो आपके मतलब कि इट इट इज अ साइकिल, उनका टेन्योर होता है, जैसे उनका टेन्योर खत्म हो जाता है फिर इलेक्शंस होते हैं। सो वो सबके साथ नहीं होते, लाइक लोकसभा का इलेक्शन सबके साथ होता है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस होते रहते हैं। जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है इलेक्शन होता है, एंड देन दे सेंड देयर कैंडिडेट्स टू राज्यसभा। तो अगर हम उसको देखते हैं तो कैसे उनको वो कैसे लेकर आते, हाउ डू दे कम। तो अभी मैंने आपको बताया गोवा, गोवा आपका उसमें से सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स आते, वेरएस अगर हम राजस्थान कहते हैं तो दैट एरिया मतलब राजस्थान बड़ा है, तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर। तो उनको कैसे चूज किया जाता है वो हमारा आता है पीआर सिस्टम इन राज्यसभा इलेक्शन, राइट। तो सबसे पहले अ थर्ड वेरिएंट हमारे यहाँ, ना तो वो वाला वेरिएंट चलता है जिसमें एक मतलब कि टोटल किस जिस जिस इंसान को जितने वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सीट्स मिल जाएंगे, ना हमारे यहाँ पर वो सिस्टम होता है कि किस कॉन्स्टिट्युएंसी से किस कैंडिडेट को चूज करना है फॉर द पार्लियामेंट। हमारे यहाँ थर्ड वेरिएंट चलता है, राइट। अ थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्या बोलते हैं हम इसको, STV, is followed for Rajya Sabha. Every state has a specific quota in the Rajya Sabha. ये आपको बता चुकी हूं मैं, बता चुकी हूं कि भाई हमारा गोवा छोटा है तो उधर से एक ही होता है, लेकिन राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, इनसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके ज्यादा होते हैं, तो वो हमारा है स्पेसिफिक कोटा। अब समझ लो कि राजस्थान से हम जस्ट वी आर टेकिंग, हमें 7 कैंडिडेट्स चूज करने फॉर राज्यसभा। ठीक है, द टोटल मेंबर्स आर 250, द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उनका जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो मेंबर्स है वो चूज कर। द वोटर्स कौन होते हैं, जो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, यानी कि MLA। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस। अब उन्होंने 7 मेंबर्स हमने चूज करने हैं, ठीक है, 7 मेंबर्स हमने चूज करने, तो हम नॉमिनेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम नॉमिनेट करते हैं। मैं नॉमिनेट करती हूँ अन्वेषा को, इशिता को, उसका नाम क्या है, आव्या को, ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे सामने नॉमिनेशन तो हो चुका है जिस जिसको भी हमने किया है, सिनेमा एक्टर हो सकता है, लाइक कमल हासन हैज टेकन द
ओथ फॉर एज आपके यहाँ पर भी बाबुल सुप्रियो इज देयर। तो अपने मतलब कि वो उनका नाम नॉमिनेशन में आ गया। अब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद हम जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। अब मान लो मेरे पास है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब मैं चूज करूंगी, मैं बी को नंबर 1 देना चाहती हूँ, इसको नंबर 2 देना चाहती हूँ, इसको 3 देना चाहती हूँ, इसको 4th प्रेफरेंस में रखूंगी, इसको 5th प्रेफरेंस में रखूंगी। ऐसे मैं अपना प्रेफरेंस डालूंगी व्हेन मैं वोट कर रही हूँ। टू बी डिक्लेयर्ड द विनर अ कैंडिडेट मस्ट secure a minimum quota of votes which is determined by a formula। और वो फॉर्मूला क्या है, ये यानी टोटल वोट्स पोल्ड, कितने लोगों ने वोटिंग की थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड 7 +1, सॉरी +1, ये आपका फॉर्मूला, इससे याद रखना। अब टोटल वोट समझ लो कि 50 थे। कितने थे, 50 लोगों ने वोट किया। कितने कैंडिडेट्स को हमने चूज करना है, 7 को करना, +1, यानी 50 ÷ 8। और वो जो आएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि इन राजस्थान, if 4 राज्यसभा members have to be chosen, if 4 members have to be chosen, तो टोटल वोट्स 200 एमएलए थे वहां पर, 4 लोगों को इलेक्ट करना था, +1, 41 वोट्स। यानी कि जिस इंसान को 41 वोट्स मिल जाता है आउट ऑफ 200, वो नॉमिनेशन में जाएगा। वो when the votes are counted, it is done on the basis of first preference। जैसे मैंने यहां पर किसको फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया, बी को। तो अगर बहुत सारे लोगों ने, 41 लोगों ने बी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो बी इज selected, बी इज elected when the votes are counted on the basis of first preference of which candidate has secured the first, if after counting all first preference vote required number of candidate fail to fulfill the candidate quota, the candidate who secured the lowest of first preference is eliminated। कैसे, अब यहां पे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ। अब इस इंसान को मैक्सिमम वोट मिला फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इज बी, ठीक है। अब एफ को सिर्फ 3 लोगों ने वोट किया फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस, बाकी सबने उसको सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस में डाल रखा था। तो फिर एफ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे करते करते, एक एक करते करते सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, द कैंडिडेट, सॉरी, आर ट्रांसफर टू दोज हु आर मेंशन्ड एज सेकंड प्रेफरेंस ऑन दोज बैलेट पेपर। दिस continues till the required number of candidates are declared elected। यानी कि यहाँ पे अगर हमें 4 लोगों को करना था, तो अगर हम 7 में से 4 जनों को, जो 1 2 3 4 में आए हैं, जिनको 41 40 ऐसे वोट्स मिले हैं, वो हमारे जाते हैं टू द राज्यसभा। इसका मैं एक और लाइव एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे हमें चाहिए था 4 जने, ठीक है। अब टोटल नंबर 200 लोगों ने वोट कर रखा, सभी तो बी को तो नहीं देंगे नंबर 1 प्रेफरेंस, किसी ने सी को भी दे रखा होगा, किसी ने डी को भी दे रखा होगा। और तो अब क्या होगा, जिस इंसान को फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि मेरा प्रेफरेंस अन्वेषा है, ऐसे करके 40 जने बोलते हैं हमारा प्रेफरेंस अन्वेषा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला है, उनका प्रेफरेंस कोई और था, लेकिन उसको टोटल नंबर कम वोट्स मिले, वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि वो खत्म होता जाएगा, जैसे केबीसी में हम थे। और ऐसे करते करते जो जिन 4 लोगों को हमने चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ हायर नंबर ऑफ वोट, वो बन जाता है आपका राज्यसभा का मेंबर, जिसको हम अपने स्टेट से भेजते हैं टू राज्यसभा। उसके लिए कोई स्पेशल इलेक्शंस
are not conducted by people but by the members of legislative assembly. आपको एक तो ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये एग्जाम्पल लर्न नहीं करना आपको, और ये वाला जो है इसको लर्न कर, बस। तो नाउ आपने देखा कि कितना कंफ्यूजिंग है अगर हम मतलब कि पीआर सिस्टम इंडिया के अंदर लेते हैं तो कितना कंफ्यूजिंग। एंड मोर ओवर अगर हम 543 कॉन्स्टिट्युएंसी में से जिसको जितना मिला है वोट उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो है उनको प्रोपोर्शन करेंगे तो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स आए। और इसीलिए हम लोगों ने जो है सिंपल सिस्टम ऑफ एफपीटीपी, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से जिसको मैक्सिमम वोट मिला है दैट पर्सन इज द विनर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्युएंसी। और ऐसे करते करते अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिल जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है हमारी रूलिंग पार्टी। ऐसा नहीं होता है एक कॉन्स्टिट्युएंसी में से बीजेपी एंड कांग्रेस इज देयर तो बीजेपी इज द विनर, एक में कांग्रेस इज द विनर, बट फिर बीजेपी रूलिंग में कैसे आ जाती है? The number of candidates who have won from BJP are more. उनको ज्यादा सीट्स मिले हैं, उनको ज्यादा मिल गए हैं, उनके उनके ज्यादा कैंडिडेट से सिक्योर किया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस हर सीट में हार गई है, हो सकता है कि वो 10 सीट्स में जीत भी गई हो, लेकिन फिर क्या होता है उनको they are not elected because they have only won from 10 seats. They go into the opposition party. और ऐसा नहीं है कि 543 के 543 सीट्स पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिला, ऐसा भी नहीं होता। तो व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम? द आंसर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। If you have carefully read the box explaining the Rajya Sabha elections, you would have noted it is a very complicated system which may work in a small country. हमारे यहाँ पर आप सोचो कि 1.4 बिलियन तो 1.5 बिलियन हम लोग पॉपुलेशन है, जिसमें से आई थिंक 70% पीपल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग 18 ईयर्स एंड अबव। अब इतने सारे लोगों के लिए हम ये वाला जो पीआर सिस्टम है ये बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? It would be difficult to work in a subcontinental country like India. The reason for popularity and success of FPTP system is its simplicity. जो जिसको ज्यादा वोट मिल गए that person. The entire election is extremely simple to understand even for a common voter. तो भाई अब आपको तो चलो आप तो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स हो, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ या मुझे आता है, बहुत सारे होते हैं हमारे जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको तो काफी इजी लगता है, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता वो क्या करे? पर्सन हु डजंट, वो सिर्फ वोट डालने जा रहे हैं, उनको कैसे समझाओगे कि भाई मैंने तो वोट इस वाली पार्टी को डाला था, वो पार्टी कैसे जीत गई? अब वो उस इंसान को आप कैसे समझाओगे? आप सिंपली समझाओगे अंकल उसको इसलिए मिला था क्योंकि उनकी पार्टी को बाकी जगहों पर उनकी पार्टी को ज्यादा वोट मिला इसीलिए उनकी पार्टी जीत गई। सिंपली आप समझा दोगे। देयर इज अ क्लियर चॉइस presented to the voters at the time of elections. Depending on the nature, sorry, voters have to simply endorse a candidate or a party while voting. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी को प्रेफर करते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे इलेक्शंस में अर्लियर ऑल्सो है ना, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है ना वो पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनके लिए लगता है कि वो पार्टी जो है दैट इज उनका उससे कुछ जुड़ा हुआ है, तो लोग पार्टी के नाम से वोट कर देते हैं। और कुछ का होता कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम किया होता है, उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जो कैंडिडेट है उसने बहुत अच्छा काम किया होता है तो वो उसको देते हैं। तो वी आर हैविंग अ सिंपल आइडेंटिफिकेशन, आप किसको वोट देना चाहते हैं।
Depending on the nature of actual politics, voters may give either importance to party or candidate, balancing the two. The FPTP system offers voters a choice not simply between party but also candidates. They can be asked to choose a party representative elected on the basis of party list. So there is no one representative who represents and is responsible for one locality. जो पिछली बार था वो इस बार का नहीं होगा, इस बार हमारे यहाँ से कोई और खड़ा होगा. तो मैं ये देखूंगी कि भाई कितना काम हुआ है. In constituency based like FPTP, the voters know who their representative is and also hold him or her responsible. बड़ा ही प्यारा सा वो है ये. चाइना जो, सॉरी हाँ चाइना कह रही हूँ, ये हमारे नेता हैं सारे के सारे, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल है, देन नेहरू जी है, they are all talking about the tiny opposition. These members of the ruling party are trying to listen to the tiny opposition. मतलब ऑपोजिशन कम है, यानी कि उनको कम वोट मिली थी, लेकिन और जो रूलिंग पार्टी है उनको ज्यादा वोट मिली थी. बट कोशिश किया जाता है कि उनकी भी आवाज को सुनी जाए, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Most importantly, the members of our constitution also felt, ये आपको पॉइंट्स में लिखने होंगे जब आप लिखोगे कि why did India choose an FPTP system, बहुत important है. तो it is because PR may not be able to give a stable government. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम प्रोपोर्शन में करेंगे तो मिलके we may not be able to give a proper solution. हमारे यहाँ तभी तो अलायंस या फिर कोएलिशन ज्यादा दिन नहीं चल पाता है. We shall study the nature of parliamentary system of executive in the next chapter. So you will notice PR system may not produce a clear majority because seats in legislative would be decided on number of share. The FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus more than their shares. Thus, the system makes it possible for the government to function smoothly and effectively by facilitating formation of a stable government. Finally, ये जो 1, 2, 3 बोलती जा रही हूँ ना, ये सारे के सारे आपकी, these are the points. The FPTP encourages voters from different social groups to come together to win an election in a locality. एक locality है, उस locality में reserve candidates भी होंगे, उस locality में general candidates भी होंगे. But होता क्या है, everyone who is exercising their vote वो उस कैंडिडेट को देखेंगे. तो दैट मीन्स सबको बराबर का शेयर, यानी कि हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सबको इक्वल प्रोपोर्शन मिलता है टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. In a diverse country like India, a PR system would encourage each community to have its own nationwide party. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. The experience of working of constitution has confirmed the expectation of constitution makers. The FPTP system has proved to be simple, familiar. It has helped larger party to win clear majority at both center and state. And it has discouraged political party that get all their votes from one caste or community. Normally, the working of FPTP results in a two party, जैसे आपके US and UK में है. हमारे यहाँ पर देयर आर मल्टी पार्टी. नॉर्मली दो ही पार्टी मेजोरिटी में आती है, मतलब आज की डेट पर भी आप देखोगे तो दो पार्टी को हम हमेशा, एक को रूलिंग दूसरे को ऑपोजिशन बोलते हैं. वैसे तो ऑपोजिशन हर वो पार्टी है जिसको वोट नहीं मिला है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जिस पार्टी ने जीता है वो रूलर बन जाता है, जो उससे नीचे सेकंड में है, रनर अप है, वो ऑपोजिशन पे आ जाता है. मीन्स there are two major competitors for power, and power is often shared by these two parties. It is difficult for new parties or the third party to come into this competition. So FPTP in India is bit different. We have adopted the system. There emerged a one party dominance, but there existed many smaller parties. ये आपका पूरा 12th standard में आएगा, पूरा everything.
कि वो सिस्टम क्या था। जो यहाँ आप एक वर्ड पढ़ रहे हो ना, ये पूरा एक चैप्टर का नाम है। वन पार्टी डोमिनेंस हमारे सेकेंड बुक में 12th स्टैंडर्ड में एक एक पूरे चैप्टर का नाम है। एंड व्हाई इट वाज देयर, उसको वन पार्टी डोमिनेंस हम क्यों बोलते हैं, पूरा है। उसके बाद वो क्यों डाउन हो गया था, फिर वो कैसे अप हुआ था, वो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर्स है। At the same, after 89, India is witnessing the functioning of multi-party coalition. वो भी आपको मैंने बताया next chapter. At the same time, in many states, a two-party competition is emerging, but the distinguishing feature of India's system is the rise of coalition has made possible for new and smaller party to enter into electoral competition. मतलब हमारे यहाँ पर अगर हम एनडीए बोलते हैं या फिर यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनको जो सपोर्ट करते हैं दे आर नॉट ओनली द बिगर पार्टीज, दे आर आल्सो द स्मॉलर पार्टीज। यानी कि सबको पॉलिटिक्स में रहने का पूरा एडवांटेज मिलता। इफ दे आर सपोर्टिंग द रूलिंग पार्टी तो कहीं ना कहीं पॉलिसी फॉर्मेशन में उनका भी हाथ होता। तो thus there is a fair representation and an easy understanding for common people also, and a party and a country जहां पर आपके डाइवर्स पॉपुलेशन है, मोर पॉपुलेशन है, वहां पर पीआर सिस्टम मे नॉट बी स्टेबल, क्योंकि उसमें हमें प्रोपोर्शनेट वोट मिलता है। दैट वुड नॉट बी स्टेबल फॉर पार्लियामेंट इन country like India. So this is how and why FPTP system has been adopted, right? जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने 1950 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, that was a time when election commission was constituted, और उस वक्त में हमारा बना था, and from 1950 to 70 we had only one party at the main, चाहे कैसा भी रहा, बाकी पार्टीज होने के बावजूद भी दैट पार्टी हैड द डोमिनेंस। A complete 12th standard chapter, we are not going to discuss here it. जबकि बाकी पार्टीज होती थी लेकिन वो पार्टी हमेशा डोमिनेशन में रही। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बराबर दिया था, बट बिकॉज एक पार्टी ज्यादा अच्छी है या उसके साथ हमारे नेशनल मेमोरीज है, हमारे इमोशंस है, या फिर वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसका लीडर बहुत कैरिज्मेटिक था, those were the factors because of which one party dominance was there. But it doesn't mean बाकी पार्टीज को जो है चांसेस नहीं मिले। That party had clear policy. It encouraged all the opposition to be part of their conversation. तो इसीलिए till Nehru's death there was no controversy. इसीलिए देयर इज वन, मतलब इवन दो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी थी तब भी वन पार्टी सिस्टम। तो एफपीटीपी इन अनदर वर्ड इज अ सिंपल वे जहां जितना आपको वोट मिल रहा है उसके शेयर में आपको नंबर ऑफ सीट्स मिलते हैं, एंड देन यू आर कंसिडर्ड एज, अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उस पार्टी के उन्होंने मिलकर 2/3 सीट्स हासिल कर लिया है, that particular party becomes the ruling party. Right? Now, in the next, we would discuss what is reservation. Already हम 9th standard में reservation कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो reservation है ना थोड़ा और deep में जाएगा। मैंने 9th में भी deep में सिखाया था वैसे कि why we have the reservation in the, हमारे यहाँ 84 seats are reserved for in Lok Sabha for scheduled caste and 47 for scheduled tribe. तो क्यों किया गया, क्यों किया गया था और कैसे किया गया था? हाउ डू वी नो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये नहीं है, तो कौन करता है ये? एंड दिस विल बी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलिमिट, जो आपका डीलिमिटेशन है उनका काम क्या था, एंड हाउ डिड दे
कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है उन्होंने रिजर्व कैंडिडेट्स में रिजर्व कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया था, एंड हाउ इट हैज बीन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इन इंडिया. So this you will be reading in the next class whenever you are having it now. Right? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा from this chapter what is the meaning of elections, why elections are needed in any democratic country. फिर हमने पढ़ा what is the system of election in India, FPTP. तो what is the meaning of that FPTP, यानी कि द नंबर ऑफ, मतलब कैसे हम उसको चूज करते हैं. हर एक जगह पर जो है कुछ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी, फिर उस जगह पे वोटिंग होती है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव हो, वो जीतता है, वो वहां का विनर बोला जाता है. बट देन उनके प्रोपोर्शनेट सीट्स देखे जाते हैं एंड द पार्टी विच इज स्कोरिंग मोर इज क्लियरली डिक्लेयर्ड एज विनर, एंड वो बनाती है आपका गवर्नमेंट. द सेकेंड वे इज टू हैव वन मोर, दैट इज प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटिंग, यानी कि कंट्री में जितने लोगों ने वोट किया है उसमें जिन कैंडिडेट्स को वोट किया है उनको जितने वोट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पार्लियामेंट में सीट मिलती है. एंड दैट इज इन इजराइल और नीदरलैंड्स, जहां पर आपकी जो कंट्री है वो छोटी है, द पॉपुलेशन इज लेस, जहां यू आर एबल टू यूज दैट सिस्टम इजीली. फिर हमारा था कि there are two variations in FPTP, in the proportion. एक होता है the entire country is one constituency, और जितने वोट्स हैं जिसको जितना मिला है प्रोपोर्शनली वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है. दूसरा है जहां कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग हिस्से बना दिए हैं, वहां पर द पार्टी चूजेस कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको दे आर गोइंग टू मेक रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. और तीसरा वेरिएशन है जो इंडिया में यूज होता है इन द राज्यसभा, जहां पर आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले तो हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एरिया. जैसे राजस्थान बड़ा है तो वहां से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उनको चूज करते हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली. उसमें कॉमन पीपल का कोई काम नहीं होता. जिनको हमने चूज किया है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली वो चूज करते हैं इनडायरेक्टली. तो वो चूज कैसे करते हैं, उनके पास एक पेपर आता है, उसमें उन कैंडिडेट्स को जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनके लिए आपको अपना प्रेफरेंस भरना पड़ता है. और जिस इंसान को मैक्सिमम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, जो उसको पहले तो ये कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से कि कितना मिनिमम वोट मिलना चाहिए एक इंसान को क्वालिफाई करने के लिए. जब वो मिनिमम वोट में जो पहले प्रेफरेंस में आता है और जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिलता है, जैसे फर्स्ट नंबर में एक इंसान को सबसे कम मिला है कि इसको फर्स्ट में नहीं मिलेगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है. और ऐसे करते करते वो वोट्स आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट जिनको हमने भेजना है राज्यसभा में, जब वो चूज हो जाते हैं तो फिर दे आर इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स. देन थर्ड लास्ट हमने पढ़ा why we have chosen. The first is it's a very simple one हमारा, because in a country like India it is very difficult. अगर हम difficult वो करेंगे तो. Secondly, मतलब कि it may not be giving us a stable government. That is the second reason हमारे यहाँ पर it might be. Then the number of social group हमारे यहाँ पर जो है, जो कि अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं, तो उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन ना मिल सके इसीलिए. एंड दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग एफपीटीपी सिस्टम जो है वो सिंपल एंड फेमिलियर है. सो दैट इज व्हाई दिस सिस्टम हैज बीन चूजन इन आवर कंट्री. राइट.